हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो मेजर करो और फिर उसकी रेंज फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्लास के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट क्या है, मेजर भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम लिख भी सकते हैं 130 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 128, 120। ये हमने 10 स्टूडेंट्स की जो है वो हाइट ले ली। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो ये हमने 10 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर ली है, सेंटीमीटर में मेजर की है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज होता क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये होती है हमारी रेंज। रेंज वाला ये फार्मूला होता है। अब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले वाले नंबर को देखेंगे। देखो यहाँ पे सब जगह 1 1 है, तो पहले वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हम हाईएस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम बीच वाले को देखेंगे। बीच वाले में बड़े नंबर कौन से हैं, ये 3 है, ये 5 है। 5 बड़ा है, 5 से बड़ा कोई है, देखो यहाँ पे 5 से बड़ा एक ये 5 है, यानी 2 5 हो गए। तो इसके नीचे हम इस तरह से लगा सकते हैं 5 से बड़ा और कोई नहीं है, तो यानी कि यही वाला नंबर जो है इन दो में से कोई सबसे बड़ा होगा। फिर क्या देखेंगे, तीसरे वाले नंबर पर यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है। 1 हमारा 0 से बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर जो है वो हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट होगा 151। अब लोएस्ट वैल्यू देखना है। लोएस्ट वैल्यू भी ऐसे ही देखेंगे। सबसे पहले हम पहला वाला नंबर देखेंगे, सारे नंबर सेम है, सब 1 1 1 1 है। अब हम देखेंगे बीच वाला, यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। 2 हमारा सबसे छोटा है अभी तो फिलहाल। 2 से छोटा कौन है देख लेते हैं। 2 से छोटा कोई नहीं है। यहाँ पे ये एक 2 वाला है, ये एक 2 वाला है और एक ये 2 वाला है। ठीक है, अब ये 3 2 वाले हो गए। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है, ये 0 है। 0 हमारा बाकी दोनों से छोटा होता है, तो लोएस्ट टर्म क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 120। अब 151 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं। 151 120, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और ये 0, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 31। तो इसकी रेंज हो जाएगी 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि इन मार्क्स को हमें, ये जो क्लास में असाइनमेंट मिला उसमें ये मार्क्स मिले, इनको हमें टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ये एक टेबल फॉर्म होता है जिसमें हम टेली मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टेली मार्क और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मार्क्स को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखो ये 4 है, 6 है, 7 है, 5 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, 2 है, 6 2 5 1 9। तो सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 से बड़ा कुछ नहीं है और सबसे छोटा 1 है। तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। और ये हमारा क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हम टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क दरअसल क्या होता है, जैसे अगर 1 है तो इसके लिए हम 1 लाइन खींचते हैं, 2 है अगर तो 2 लाइन खींचते हैं, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन और 5 है तो इस तरह से ये कट कर देते हैं।
तो ये 5 का सेट होता है, तो 5 के सेट बनते हैं, इसी को बोलते हैं टेली मार्क। और यहाँ पे ये जो हमें दे रखा है डेटा, इसमें ये दे रखा है कि स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले। एक स्टूडेंट को 4 मिला, एक स्टूडेंट को 6 मार्क्स मिले, एक स्टूडेंट को 7 मिले हैं। इस तरह से ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला क्या है 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स कितने लोग को मिला है अभी तक, 1, तो यहाँ पे हम इस तरह से 1 लगा देंगे। उसके बाद में आते हैं, ये दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 के आगे इस तरह से एक डंडा लगा देंगे। फिर आता है 7, तो 7 के आगे इस तरह से ये एक लाइन खींच देंगे। फिर आता है 5, तो 5 यहाँ पे 5 के सामने इस तरह से लाइन खींच देंगे। उसके बाद में आता है ये 3, तो यहाँ पे 3 के आगे इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। फिर आता है 5, तो यहाँ पे 5 के आगे दोबारा से एक लाइन खींचेंगे। फिर ये आता है 4, तो 4 के आगे फिर दोबारा से लाइन खींच देंगे। फिर आता है 5, तो 5 के आगे फिर एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। फिर आता है 2, तो 2 के आगे एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। फिर आता है 6, तो 6 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। और ये आता है 2, तो 2 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर आता है ये 5, तो 5 के आगे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद में 1 आता है, तो 1 के आगे 1 इस तरह से लिख देंगे। 9 आता है, तो 9 के आगे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद में आता है 6, तो 6 के आगे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। फिर आता है 5 के आगे एक लाइन। अब 5 देखो, यहाँ पे ये 4 हो गया है, तो 5 जो है 5th वाली जो लाइन होती है वो इसको इस तरह से कट करती है, यानी एक सेट बन गया। उसके बाद आता है 8, तो 8 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर आता है ये 4, तो यहाँ पे 4 के आगे एक लाइन खींच देंगे। फिर आता है 6, तो यहाँ पे 6 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर आता है 7, तो यहाँ पे 7 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये बेसिकली एक रफ काम हो गया, ठीक है। अब इसी टेली मार्क से हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पे ये 1 लाइन है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए हैं और 3 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स आए हैं। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमने टेबुलर फॉर्म बना लिया। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 9 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। पहला वाला होगा हाईएस्ट नंबर जो है वो 9 है। उसके बाद में सेकंड वाला क्या कहता है, विच नंबर इज लोएस्ट। तो छोटा नंबर कौन सा है, सेकंड वाला विच नंबर लोएस्ट, डायरेक्ट लिखेंगे लोएस्ट नंबर। तो क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में जो थर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है, रेंज का फार्मूला तो हम जानते हैं, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो यहां पे लिखेंगे रेंज, ये हो जाएगा हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। लोएस्ट नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है मीन, जो मीन होता है ना उसी को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो अब मीन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि अरिथमेटिक मीन बोला है तो अरिथमेटिक मीन लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, सबसे ऊपर लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा कि इन सबको हम ऐड कर दें, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि ये कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर हम सम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। देखो पहले तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 तो एक बार आया है, तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे।
फिर देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। फिर देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो 3 भी एक बार आया है, तो प्लस 3 लिखेंगे। फिर 4 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 4 आया है यहाँ पे 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा था, ठीक है। 3 टाइम्स आया तो 4 इंटू 3 लिखेंगे प्लस। इस तरह से हम देख सकते हैं ना, अगर ये हमने टेबुलर फॉर्म नहीं बनाया होता तो हम डायरेक्टली इसको ऐड करते 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4। लेकिन चूंकि हमने जब टेबल बना लिया है तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला क्या आएगा 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5। उसके बाद में 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 इंटू 6 प्लस। उसके बाद में 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। उसके बाद में 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 प्लस। फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 9। और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 है। उस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसका जब अगर हम सम करेंगे तो ये भी 20 ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे ये 1 है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 5 जा 25, इस तरह से 6 4 जा 24, 7 2 7 जा 14, 8 9। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये जो टोटल आएगा मीन इज इक्वल्स टू ये आएगा 100। और नीचे क्या दे रखा है 20, तो ये 100 अपॉन 20 आएगा। यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये 10 अपॉन 2 आएगा। फिर टेबल, ये 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो आया हमारा 5। तो फोर्थ वाले का ये आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो हमें फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। अब अगर हम इसके शुरू के 5 नंबर्स देखें तो कितने, वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट 5 नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 1 2 3 4। अब मीन क्या होता है, मीन पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे, ये हैं, ये जो हमने ऑब्जर्व किया, जो डेटा इकट्ठा किया है, तो इनका सम करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 को नीचे लिखेंगे। इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 6, 6 में 4 10। तो 10 अपॉन 5। अब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मीन जो है ये आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दे रखा है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। तो 8 इनिंग में किसी क्रिकेटर ने स्कोर बनाए कौन कौन से तरीके से, एक तो 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो हमें मीन स्कोर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन स्कोर का फार्मूला लिख लेते हैं। सबका फार्मूला एक ही जैसा होता है मीन का, इसको हम मीन स्कोर बोलते हैं, मीन अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो यहां पे सबका फार्मूला एक होता है, मीन स्कोर इज इक्वल्स टू, यहां पे ऊपर लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है, ये हैं हमारे, इनका सम करेंगे। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। और इनको जब देखें तो इनको ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे लिखेंगे 8। अब इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 में 6 ऐड करेंगे, 14, 14 में 0, 14 ही रहेगा, 14 में 5, 19, 19 में 6, 25, 25 में 5, 30, 30 का 0 लिखेंगे, 3 बचेगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19 में 3 ऐड करेंगे 22, 22 में 4 ऐड करेंगे 26, 26 में 4 ऐड करेंगे 30, 30 में इस पूरे 10 को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 40। तो यहां पे आएगा ये 400 और नीचे लिखेंगे इस 8 को। अब हम यहाँ पे 400 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 8 5 जा 40 और इस 0 को लिख लेंगे। तो ये जो है ना मीन स्कोर आएगा 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से दे रखा है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो इस तरह से ये टेबल दे रखी है और नीचे हमें इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो यहाँ पे ये जो प्लेयर ए है, इसने ये जो 4 गेम खेले हैं, इनमें जो इसका स्कोर आया है, इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब होता है मीन। एवरेज हो या मीन हो या अर्थमेटिक मीन हो, इनको ही हम बोलते हैं मीन। इनका फार्मूला सबका एक होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन स्कोर ऑफ ए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिखते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे लिखते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो यहां पे लिखेंगे हम 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 4 है, 1 2 3 4। तो यहां नीचे लिखेंगे 4। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे, इधर से ऐड करेंगे, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 0 0 0 में 0 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 बचेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो ये आ गया 50/4। अब यहाँ पे हम 50 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो ये क्या आएगा, 4 1 जा 4। यहाँ पे ये 1 बचेगा, इस 0 को उतार लेंगे, 4 2 जा 8। यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये एक 0 बढ़ जाएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 12.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5। तो ए का जो मीन स्कोर आया है वो 12.5 आया है। अब हम सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी।
वुड यू डिवाइड द टोटल बाई 3 और 4 वाई। तो यहाँ पे सी वाले प्लेयर के लिए बोल रहा है कि हमें इसका मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमसे पूछ रहा है कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो हम इसका आंसर ही लिख लेते हैं कि इसको हम 3 से क्यों डिवाइड करेंगे या फिर 4 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम वी डिवाइड दी टोटल पॉइंट बाई 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज सी, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लेयर सी प्लेड 3 गेम्स। क्योंकि इसने ये जो गेम है ना थर्ड वाला, इसने खेला ही नहीं। इसने कितने गेम खेले? 1 2 3, 3 ही गेम खेले हैं। तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन स्कोर ऑफ सी। तो सी का मीन स्कोर क्या होगा? यहाँ पे इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 8 + 11 + 13, फार्मूला हमारा यही वाला रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या है हमारा? 8 + 11 + 13, 8 + 11 + 13 अपॉन 3। इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 13 में 11 ऐड करेंगे 24, 24 में 8 ऐड करेंगे 32 अपॉन 3। अब यहाँ पे हम 32 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से डिवाइड कर लेते हैं। 32 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डायरेक्टली हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3 10 जा 30। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 3 6 जा 18। यहाँ पे ये क्या आएगा? 2 बचेगा। फिर चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा देंगे। 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचेगा। अभी यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे पॉइंट तो लगा है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। 3 6 जा 18। अब ये इस तरह से ही चलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 10.66666 इस तरह से। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 टाइम्स ही लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद इसको लिख सकते हैं 10.66, और या फिर यहाँ पे एक और लगा सकते हैं इस तरह से 7। बाकी के जो 6 हैं उनको हटा दिया तो हमने यहाँ पे 7 लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमारे सही होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है? बी प्लेड इन ऑल दी 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने जो है वो चारों खेले हैं मैच, तो हम इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे कि हम सब फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। मीन स्कोर ऑफ बी, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो मीन स्कोर क्या होगा हमारा? फार्मूला लिख सकते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन सारे को ऐड कर देंगे। 0 + 8 + 6 + 4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, यानी कि 4 गेम्स हैं तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18। तो ये आ गया 18 अपॉन 4। अब हम 18 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 4 जा 16, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, हमने इसको डायरेक्टली ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो मीन आया है ये 4.5 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो कौन जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है? अब यहाँ पे देखो, जिसका मीन ज्यादा होगा वही हमारा बेस्ट परफॉर्मर है। बी का जो मीन आया है वो ये आया है। सेकंड वाला जो था वो किसका मीन है? सी का, और सी का मीन आया है ये वाला, और ए का मीन आया है ये वाला। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मीन आया है वो 12.5 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज बेस्ट परफॉर्मर। तो ए जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। लास्ट पार्ट था
क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? द मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। साइंस का टेस्ट हुआ जो कि 100 मार्क्स का था। उसमें से जो है वो किसी ग्रुप के स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले हैं? 85 मिले हैं, 76, 90 सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कहता है? फाइंड दी, यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट दे रखा है उसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके होंगे और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे? अब यहाँ पे देखो, हाईएस्ट मार्क्स देखने के लिए सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। अब 8 से बड़ा या 8 कौन कौन से हैं? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा 8 से बड़ा ये है, और फिर ये 8 है। तो 8 से बड़ा ये है। अब 9 के कितने? एक तो ये 9 है, एक ये 9 है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे ये 0 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो 95 जो है ये बड़ा होगा। इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स होंगे 95। अब आते हैं हम लोएस्ट मार्क्स पे। लोएस्ट मार्क्स, अब लोएस्ट मार्क कैसे देखेंगे? ऐसे ही देखेंगे पहले वाले नंबर को। अब यहाँ पे ये 8 है, 8 से छोटा 7 है, 7 से छोटा कोई है? यहाँ पे ये 3 भी 7 से छोटा है। और फिर 4, 5, अब 3 से छोटा हमें ढूंढना पड़ेगा। 3 से छोटा यहाँ पे कोई नहीं है, तो एक ही नंबर है जो 3 है, तो यही सबसे छोटा भी होगा, 39। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 39। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। सेकंड वाला क्या कहता है? रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब रेंज क्या होती है? हमारा रेंज का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। रेंज इज इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी? ये है 95 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है? 39। तो यहां पे लिखेंगे 39। अब 95 में से जब हम 39 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? यहाँ पे अलग से माइनस कर सकते हैं। 95, 39, यहाँ पे 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये 1 कैरी कर लेगा, ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। यहाँ पे ये 8 बचा, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, तो ये आएगा 56। तो रेंज जो है वो क्या हो जाएगी? रेंज इज इक्वल्स टू 56। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट देख लेते हो। थर्ड वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है? मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 और प्लस 75 अपॉन। अब कितने जो हैं स्टूडेंट्स हैं? ऑब्जर्वेशन तो हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, यानी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे नीचे लिखेंगे हम 10। अब इनको हमें सम करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं? 5 में 6 ऐड करेंगे, 11 में 0 ऐड करेंगे, 11 में 5 ऐड करेंगे, 16 में 9 ऐड करेंगे, 25 में 8 ऐड करेंगे, 33 में 6 ऐड करेंगे, 39 में 5 ऐड करेंगे, 44 में 1 ऐड करेंगे, 45 में 5 ऐड करेंगे, 50 का 0 लिखेंगे, 5 बचेगा, 5 में 8 ऐड करेंगे, 13 में 7 ऐड करेंगे, 20 में 9 ऐड करेंगे, 29
29 में 8 ऐड करेंगे 37, 37 में 3 ऐड करेंगे 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44, 44 में 5 ऐड करेंगे 49, 49 में 9 ऐड करेंगे 58, 58 में 8 ऐड करेंगे 66, 66 में 7 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 73। तो यहाँ पे लिखेंगे 73 अपॉन 0। अब यहाँ पे नीचे 10 है, एक 0 यहाँ पे, इस 0 को 0 से कैंसिल आउट कर देंगे तो जो मीन आएगा वो आ जाएगा हमारा 73। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। इनरोलमेंट मतलब होता है एडमिशन। 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स यानी कि लगातार 6 साल में। तो लगातार 6 साल में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो यहाँ पे दे रखा है डेटा। फर्स्ट ईयर में इतने, सेकेंड ईयर में इतने एंड सो ऑन। आगे कहता है फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें इनका मीन फाइंड आउट करना है कि 6 साल में एवरेज कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ये जो दे रखा है डेटा इसी को ऐड कर देंगे। 15, 55 प्लस 16, 70 प्लस 17, 50 प्लस 2000, 30 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन कितने ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो नीचे लिखेंगे 6। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, यहां पे पहला वाला नंबर ऐड करेंगे 0 0 3 5, 3 प्लस 5 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और फिर सेकंड वाला 5 में 7 ऐड करेंगे, 12, 12 में 5 ऐड करेंगे, 17, 17 में 1 ऐड करेंगे, 18, 18 में 4, 22, 22 में 2 ऐड करेंगे, 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 बचेगा, फिर ऐड करेंगे। इस तरह से ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 8 अपॉन 6। अब इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाई 6। 6 2 जा 12 आ जाएगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचेगा। इस 3 को उतार लेंगे। अब 3 हमारा इससे छोटा है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और इस 4 को उतार लेंगे। 6 5 जा 30, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब हम इस 8 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे टेबल पढ़ते हैं, 6 8 जा 48, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया ये 2058। तो यहाँ पे लिखेंगे 2058। तो जो मीन आया है वो ये आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द रेनफॉल इन mm। रेनफॉल यानी बारिश, बारिश को जो है वो mm में मेजर करते हैं। mm में मेजर करने का मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने लीटर पानी आया है। ठीक है। इन आ सिटी ऑन 7 days ऑफ आ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग। तो किसी शहर में एक हफ्ते में कितनी बारिश हुई है उसका डेटा ये हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हमारे 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन एबव डेटा। तो पहले तो हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, पहला वाला रेंज। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, यहां पे देखो ये तो 0 ही है, ये 12 है। हम डेसिमल से पहले पहले देखेंगे। पहले ये 12 है, ये 2 है, ये तो 0 है, ये 20 है। तो यहां पे देख सकते हैं ये 20 है, ये 5 है, ये 1 है।
और तो सबसे बड़ा क्या होगा, 20 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है जो 2 डिजिट का है और ये 20 है, 20 हमारा 12 से बड़ा होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो होगी 20.5। अब लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, तो लोएस्ट वैल्यू होगी 0.0। अब किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर आ जाएगा। तो रेंज है 20.5। अब हम सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होगा हमारा, पहले तो हम मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम फाइंड आउट करना है और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है उसको भी लिखना है। तो पहले तो हम सम फाइंड आउट करेंगे। सम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन, नीचे कितना लिखेंगे, चूंकि ये एक हफ्ते का है, पूरे 7 दिन का, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 0.0, फिर है 12.2, तो पॉइंट को नीचे पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे 2, फिर लिखेंगे 2.1, फिर आएगा 0.0, फिर आएगा 20.5, उसके बाद में आएगा 5.5, फिर आएगा 1.0। अब हम इधर वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। 0 में 2 ऐड करेंगे, 2, 2 में 1, 3, 3 में 0, 3, 3 में 5, 8, 8 में 5, 13, 13 में 0, 13, 13 का 3 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। 1 में 0, 1, 1 में 2, 3, 3 में 2, 5, 5 में 0, 0, 5, 5 में 0, 5, 5 में 5, 10, 10 में 1, 11, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 11 का 1 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब 1 में 1 ऐड करेंगे, 2, 2 में 2, 4, तो ये आ गया 41.3। तो अब इसका जो सम आया है वो आया है 41.3 और नीचे लिखेंगे 7। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल्स टू 41.3 अपॉन 7। अब यहाँ पे हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 41.3, इसको डिवाइड करते हैं हम 7 से। 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 5 जा 35। अब यहाँ पे 41 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से 5 गया, 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे ये 3 है, इस 3 को हम उतार लेते हैं, कुछ देर के लिए इस डेसिमल को भूल जाते हैं, ठीक है। 63 आ गया। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 9 जा 63, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया 59। अभी हमने डेसिमल को भुला दिया था, अब हम डेसिमल को लगाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल दे रखा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। जब भी डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हम बगैर डेसिमल का डिवीजन करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम जितने नंबर के पहले डेसिमल लगाए उतने ही नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे जो मीन आएगा वो आएगा 5.9। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब यहाँ पे देखो मीन जो आया है वो 5.9 आया है। अब 5.9 से कौन कौन से कम होंगे, सबसे पहले ये हमारा 5.9 से कम है, ये 12.2 है, ये तो इससे ज्यादा है, 2.1 ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, यहाँ पे ये 5.5 है, ये 5.9 है। 5.9 जो है वो ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। तो कितने डेज हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो होगा आंसर थर्ड वाले का 5 डेज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट मेजर की गई सेंटीमीटर में, और वो क्या क्या आई हैं यहाँ पे ये हमारा डेटा दे रखा है। अब इसके रिगार्डिंग हमारे ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है? यहाँ पे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पहला वाला पार्ट। तो यहाँ पे टॉलेस्ट गर्ल कौन है? टॉलेस्ट गर्ल क्या होगी? यहाँ पे पहले हम इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा होगा। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे पहला वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला हर जगह 1 1 1 1 दे रखा है, तो पहले वाले से तो पता नहीं चलेगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। 5 से बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे ये 5 है, तो पहले हम 5 के नीचे इस तरह से लगा देते हैं। अब 5 से बड़ा कौन सा है? 5 से बड़ा कोई नहीं है, और 2 ही 5 वाले हैं। अब थर्ड वाला देखें तो यहाँ पे ये 0 दे रखा है, ये 1 दे रखा है। 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो ये आएगा 151। अब हम यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला क्या कहता है? व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी होगी? शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटा नंबर होगा वही शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट होगी। तो यहाँ पे पहला नंबर देखें तो ये 1 1 1 1 1 दे रखा है। सेकंड वाला देखें तो ये 3 है, 5 है, 3 है, 2 है। 2 हमारा अभी इन सबसे छोटा है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 से छोटा कौन है और 2 के बराबर कौन है? यहाँ पे 5 है, 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो 2 के इक्वल भी कोई नहीं है और 2 से बड़ा भी कोई नहीं है, सॉरी 2 से छोटा भी कोई नहीं है। तो यही जो है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 128। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। डेटा की रेंज क्या है? रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 151, और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 128। अब 151 में से अगर हम 128 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? 23। तो ये जो है ना, ये हो गई हमारी रेंज। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या दे रखा है? व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स। तो हमें गर्ल्स की मीन हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मीन की पहले हम मीन वाला फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे और फिर नंबर देखेंगे कितने हैं। तो सम के लिए क्या करते हैं? इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141, और अपॉन में लिखेंगे हम, अपॉन में क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि 10 गर्ल्स हैं। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 5 में 9 ऐड करेंगे 14, 14 में 8 ऐड करेंगे 22, 22 में 1 ऐड करेंगे 23, 23 में 2 ऐड करेंगे 25, 25 में 6 ऐड करेंगे 31, 31 में 9 ऐड करेंगे 40, 40 में 3 ऐड करेंगे 43, 43 में 1 ऐड करेंगे 44। तो यहाँ पे ये आएगा, इधर लिखेंगे 44 का 4। अब यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 5 ऐड करेंगे। इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1414 अपॉन 10। ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे 0 दे रखा है, तो इससे तो हम डिवाइड करना सबसे आसान होता है। इस 0 को हटाएंगे, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो जो मीन आएगा वो आएगा 141.4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्थ वाले का मीन इज इक्वल्स टू 141.4। अब यहाँ पे क्या कहता है फिफ्थ वाला पार्ट कहता है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट जो है वो मीन हाइट से ज्यादा है। तो मीन हाइट तो हमारी ये है, तो इससे ज्यादा कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ पे पहला वाला नंबर तो सबका सेम है, सेकंड वाला क्या है 4, तो हमें 4 से ज्यादा या 4 के इक्वल वाले देखने हैं। तो 4 से ज्यादा कौन है, एक तो 5 है, ये हो सकता है। दूसरा 4 से ज्यादा एक ये हो सकता है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये हो सकता है 4 से ज्यादा या 4 के इक्वल, एक तो ये है, उसके बाद में ये है, फिर ये है, उसके बाद में ये है। अब अगर हम थर्ड वाले को देखें तो यहाँ पे ये 1 है। अब 1 से ज़्यादा कौन कौन होगा, तो यहाँ पे सारे ही 1 से ज़्यादा हैं, ये भी। अब यहाँ पे 0.4 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 141 दे रखा है। ये वाला नंबर इससे ज़्यादा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितनी हो जाएंगी गर्ल्स, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा 5 गर्ल्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।